कोई जब हमें कह देता है महाराज हमारी बड़ी इच्छा है श्रीनाथ जी का दर्शन करने की, कभी जाओ तो हमको बताना, हम भी श्रीनाथ जी चलेंगे। बस जिसने ये कहा मेरा दिल उसको उसी समय वैष्णव मान लेता है। जिसके हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा है वो वैष्णव है, वो वैष्णव है। फिर अब आप और देखते जाओ कि नहीं नहीं ये तो कोई और भी तो किसी के भी मन में आ सकती है, बाकी की जिंदगी उनकी देखो ना, कब उठते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो अब भाई उतना दिमाग चलता नहीं, मन उतना ही सोच करके उसके हित का विचार करने लग जाता है। तो कृपानाथ ध्यान दीजिए, समर्पण करने की जो बुद्धि है वह वैष्णव की बुद्धि है। इसलिए वैष्णव की सरस्वती अलग है। संसार की जो सरस्वती है वो संग्रह करना सिखाती है, और वैष्णव की जो सरस्वती है वो समर्पण करना सिखाती है, उसे समर्पण की प्रेरणा देती है। और किसी भी सुंदर चीज को, किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर उसे श्री ठाकुर जी को समर्पित करने की मन में आवे, ये ही वैष्णव हृदय का लक्षण है। आप बाजार में कोई सुंदर चीज देखो और देखते ही आपके मन में आवे कि आहा ये तो ठाकुर जी के योग्य है, इसे तो ठाकुर जी के लिए लेना चाहिए, यह विचार मन में आता है। भले ही आप उस वस्तु को ले पाते हैं कि नहीं ले पाते ये विषय नहीं, लेकिन आपके मन में ये विचार आता है, यह वैष्णव चित्त का लक्षण है, यह वैष्णव हृदय का लक्षण है। तो जैसे वसंत में सरस्वती का जन्म होता है, ऐसे ही वैष्णव के भी वसंत में भगवान को फाग का लाड लड़ाने का मनोरथ जन्म लेता है। ठाकुर जी को फाग का लाड लड़ाने की बुद्धि जन्म लेती है, और जब यह भाव जन्म लेता है तब क्या करते हैं, भांति भांति के रंग एकत्रित करते हैं, क्योंकि फाग के खेल में तो रंग का ही महत्व है। तो भांति भांति के रंग एकत्रित करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो वैष्णव भांति भांति के रंग एकत्रित करता है, वह भांति भांति के रंग जो हैं वह उसके स्नेह के भांति भांति के प्रकार हैं। लाल, पीला, गुलाबी, आसमानी, नीला, ये सब गुलाल नहीं है, ये सब वैष्णवों के स्नेह के प्रकार हैं, जो होली के बहाने वैष्णव ठाकुर जी को अर्पित कर रहा है। ये गोपी जनों के स्नेह के प्रकार हैं, गोपी जनों के स्नेह के प्रकार हैं। और फाग में एक काला रंग भी होता है, चोवा, आप लोगों ने सुना होगा चोवा। आपको पता है चोवा अगर सीधा किसी के लगा दिया जाए तो उसके जलन हो जाएगी, जलन हो जाएगी, ऐसा वो होता है। कभी किसी काम पड़ा हो तो एकदम वो ऐसे जलने लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यह जो चोवा है यह वैष्णव के हृदय के ताप का स्वरूप है। वैष्णव के हृदय में जो
विरह ताप है उसका स्वरूप है ये चोवा, इसलिए ये बहुत वो है। इसलिए श्री ठाकुर जी के वस्त्र पर ही इसको लगाया जाता है, श्रीअंग पर नहीं इसको लगाया जाता है। तो और ये बनता भी बहुत जला जला के बनता है, जल जल करके बनता है, इसको ऐसे ही बनाया जाता है। चंदन का बुरादा उसको जलाना, फिर ऐसे ऐसे करके वो बनता है। तो यह जो चोवा है ये वैष्णव के विरह ताप का प्रतीक है। कहने का मतलब कि फाग में जितने भी रंग श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं वो सब वैष्णव के विविध प्रकार के चित्त के भाव ही हैं जो श्री ठाकुर जी फाग में स्वीकार करते हैं। और रंगों का यही महत्व है। रंग भी प्रीति के प्रतीक होते हैं। भाव, दिल के भाव का जो प्रगटीकरण है वो रंग से होता है। रंगों से वो प्रगटीकरण होता है। किस रंग का किस अवसर पर किस रंग का पहना जाए उससे उसका वो प्रकट होता है। नंदोत्सव के दिन आप सब पीला पहनते हैं। पीला का मतलब क्या है कि हम प्रीति करने को तैयार हैं। और छठे दिन सब लाल पहनते हैं। क्यों? कि हमारी प्रीति अब आपसे हो गई, अब आप हमारा पानी ग्रहण कीजिए। आज प्रीति नहीं हुई है, आज तो हम प्रीति करने को तैयार हुए हैं। उस तैयारी का प्रतीक है ये पीला रंग। लाल रंग माने हम अब एकदम हम समर्पण को रेडी हैं, बस ये हमारे समर्पण का संकेत है लाल रंग। इसलिए छठे दिन सब लोग लाल पहनते हैं। तो रंगों का ये सब ताना बाना है। तो बसंत के काल में ये गोपी जन विविध प्रकार के रंगों को गुलाल अबीर के रूप में अर्पित करके अपने अपने चित्त के स्नेह को ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। और देखिए एक और विशेष बात, यह वसंत रास के पूर्व आता है। रास के पूर्व आता है। तो श्री ठाकुर जी ने गोपियों को वर्ष भर प्रतीक्षा करने का आश्वासन दिया था। तो उस आश्वासन के बीच में भी गोपियों की अधीरता को थोड़ा सहज करने के लिए बीच बीच में ठाकुर जी ने ये सब प्रसंग और किए। ये सब वसंत आदि के, जिससे थोड़ा गोपी जनों को थोड़ी उनकी जो अधीरता है, वो जो व्याकुलता है, उसमें थोड़ी सहज हो जाएंगे। छोटा सा संबल समझ लीजिए। किसी को बहुत जोरों की भूख लगी हो और रसोई बनने में देरी हो तो क्या किया जाता है? उसको कुछ चना चबेना दिया जाता है। घर में कुछ मूंगफली हो, कुछ और चीजों को लो जीते हो खाओ, हाल रसोई बने जीते खाओ, ऐसा उसको दिया जाता है। तो महाराज की वेला में वक्त था, तब तक उन गोपी जनों की अधीरता को समाधान देने के लिए कुछ थोड़ा जरूरी था। तो इसलिए ये वसंत आ गया और इस वसंत में भी रास हुआ, वासंतिक रास। और क्या कहना है उस वासंतिक रास का। कृपानाथ, यहां तो महारास में तो गोपियों को सौभाग्य मद हुआ
लेकिन वासंतिक रास में तो किसी को मद हुआ ही नहीं। श्री ठाकुर जी ने ऐसा वासंतिक रास किया है, अद्भुत है। ये वर्णन की चीज नहीं, ये वर्णन करने का विषय नहीं भाई, क्योंकि नाम लेते ही तो दृश्य हृदय में उभरने लगते हैं। आप ये मत सोचना कि महाराज को कहते नहीं आ रहा इसलिए बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि नाम लेते ही तो वो दृश्य हृदय में उभर उभर करके आते हैं, जिनको वर्णन नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। मन इतना उसका सुख लेने लग जाता है, मन उसका इतना सुख लेने लग जाता है। तो वैष्णवों की जो सरस्वती है वो यही है, भगवान के प्रति समर्पण। और सरस्वती कला का भी स्वरूप है। वैष्णवों की कला क्या है? अपने श्री ठाकुर जी को सुख देने की चेष्टाएं वैष्णव की कला है। आरती को सजाते समय भी यही भावना, ठाकुर जी को सुख मिले। शैया लगाते समय भी ये भावना, ठाकुर जी को सुख मिले। ये कला है, बस उसकी यही कला है। उसके गायन में, उसके वर्तन में, नर्तन में, जो भी उसकी चेष्टाएं हैं, उसकी संपूर्ण चेष्टाओं में, उसकी समग्र चेष्टाओं में एक ही भाव है, किस प्रकार से वह श्री ठाकुर जी को सुख प्रदान कर सके। बस वह किस प्रकार से श्री ठाकुर जी को सुख प्रदान कर सके, वह ही। और भगवान के साथ, ठाकुर जी के साथ लगाव होते ही वह कलाओं का विस्तार स्वाभाविक होने लगता है। उन कलाओं का विस्तार स्वाभाविक होने लगता है भाई। तो वसंत जो है वो भगवान के प्रति समर्पण बुद्धि बढ़ाने का पर्व है, और विविध कलाओं से ठाकुर जी को रिझाने का पर्व है। इसलिए फाग में कई वैष्णव गा करके ठाकुर जी को रिझाते हैं, कुछ वैष्णव स्वांग बनाकर ठाकुर जी को रिझाते हैं। इस फाग में सब अपनी अपनी कलाएं ठाकुर जी के आगे समर्पित करते हैं। सब अपनी अपनी कलाओं को ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि कलाओं की धन्यता, कला की धन्यता ही तब है जब वो श्री ठाकुर जी के काम आए। कला की धन्यता तभी है जब वो श्री ठाकुर जी के काम आए। तो ऐसा इस वासंतिक पर्व पर हम सब भगवत चर्चा कर रहे हैं। कल आप सब लोगों ने मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र महाराज प्रियव्रत, उनके पुत्र आग्नेद्र, पूर्वचिति अप्सरा से 9 पुत्रों का जन्म, ज्येष्ठ नाभि राजा जिनके यहाँ ऋषभदेव जी, फिर उनके वहाँ जड़ भरत जी, फिर वो आगे सिंधु सौवीर देश के राजा रौगण को ज्ञानोपदेश, फिर भूगोल, खगोल, नरक आदि का वर्णन, जिसमें नरकों के वर्णन से राजा परीक्षित की घबराहट, और वह राजा परीक्षित घबरा करके जब घबरा जाते हैं तब फिर राजा परीक्षित जब घबरा गए, राजा परीक्षित जब घबरा गए तो सुखदेव जी के मन में आई कि भाई इसको कोई पहले इसकी घबराहट दूर करनी पड़ेगी, पहले इसकी घबराहट दूर करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे की कथा में इसका मन ही नहीं लगेगा। अब हम कोई कथा आपको सुनाएं और कथा सुनते सुनते किसी बात के प्रति आपके मन में संशय हो जाए,
किसी बात के प्रति आपके मन में संशय हो जाए, तो जब तक उस संशय का निवारण नहीं होगा तब तक आपका कथा के दूसरे विषय में मन नहीं लगेगा। आपका बार बार मन में आएगा कि ये क्या, ये क्या, ये क्या। एक बार हम कथा सुना रहे थे तो चलती कथा में कोई सज्जन आए और वो आकर कान में कुछ बोल गए। अब वो कान में कुछ बोल गए, वो तो बोल के चले गए, लेकिन जितने लोग सुनने वाले सबके मन में क्या बोल के गए, क्या हुआ। अब उनकी कथा में मन ही नहीं लगे। एक दूसरे को देख के कहीं क्या कहा होगा। अब चूंकि उन्होंने मेरे कान में का कोई अंदाज लगा ही नहीं सकता, लेकिन अब किसी का मन ही नहीं लगे। अब हम बोलते जा रहे, लेकिन मुझे समझ में आ रहा कि इनका चित्त नहीं लग रहा है, इन सब के मन में बस यही कि वो क्या बोल के गए। तब मैंने कहा कि आप सब ये सोच रहे हैं कि वो क्या बोल के गए, तो वो बोल के गए कि सबको कहो कि थोड़ा थोड़ा आगे खसक करके बैठे, ताकि पीछे से जो आए उनको जगह मिल जाए। और तब सब एकदम ऐसे रिलैक्स हो गए जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तो ऐसे ही कृपानाथ, वो यहां कोई नहीं बोला, वो तो उस समय की बात है। सुनो आप लोग, कथा सुनिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी देखा कि राजा परीक्षित नरकों का वर्णन सुनकर घबरा गया है। राजा परीक्षित नरकों का वर्णन सुनकर घबरा गया है, चिंतित हो गया है। अब जब तक इसकी ये घबराहट दूर नहीं होगी तब तक इसका मन दूसरी कथा में लगेगा ही नहीं। इसलिए इसकी घबराहट मिटानी पड़ेगी। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कथा के क्रम में जहां मनुपुत्रों का वर्णन कर रहे हैं वहां बीच में अजामिल की कथा सुनाई। बाकी ये प्रवाह में कहीं बैठती नहीं अजामिल की कथा, मनुपुत्रों की चर्चा चल रही है तो उसी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो घबरा गया तो सुखदेव जी को लगा नहीं भाई ये कथा इसको ये सुनानी पड़ेगी। तब सुखदेव जी ने उनको अजामिलोपाख्यान सुनाया। क्या है अजामिलोपाख्यान? एक पवित्र सात्विक ब्राह्मण है अजामिल, कान्यकुब्ज देश का पवित्र सात्विक ब्राह्मण है। एक दिन बगीचे में गया अपने माता पिता के सेवा के संपादन के लिए, फल आदि लेने के लिए। वहीं पर कोई स्त्री पुरुष घूम रहे थे बगीचे में, अपने मौज से घूम रहे थे। अजामिल ने वहां उसकी तरफ ध्यान दिया, उसकी तरफ दृष्टि करी। उनको इस प्रकार से उसने देखा तो उनको देखा तो भाई दृष्टि का कुसंग हो गया, दृष्टि का कुसंग हो गया। कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, कुसंग खाली साथ में घंटे 2 घंटे बैठने से नहीं होता, कई बार कुसंग एक दृष्टि में भी हो जाता है। और भाई अब मैं ये कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, लेकिन अच्छी चीज झटके से असर नहीं करती पर बुरी चीज एकदम झट पकड़ लेती। रास्ते में कहीं कोई कथा का बैनर लगा हो, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। रास्ते में कहीं कथा का या कोई ऐसा लगा हो तो वो हमारे ख्याल में ही नहीं आएगा। और कोई फिल्म का बढ़िया सा पोस्टर लगा हो तो एकदम हमारे ध्यान में आएगा और वो भूलेंगे भी नहीं, हमारे बार बार उसको याद करेंगे। हाँ उसमें ऐसा वो हीरो का फोटो ऐसा था, वो ऐसे उसको घूसा मार रहा था और ऐसे वो हीरोइन के गले में हाथ डाला हुआ था, ऐसे वो भूलेंगे नहीं उस दृश्य को। कितनी बार ही वो ध्यान जाएगा उधर। क्या करें ऐसी स्थिति। कृपानाथ दृष्टि का भी कुसंग होता है, दृष्टि का भी कुसंग होता है। तो अजामिल को दृष्टि का कुसंग हो गया भाई।
उसने उन स्त्री पुरुष के साथ कोई वार्तालाप नहीं की, कोई बातचीत नहीं करी, कुछ और वैसा कुछ व्यवहार नहीं किया, लेकिन बस वो देखा, उसका कुसंग हो गया। और उस दृष्टि के कुसंग का दुष्परिणाम ये हुआ कि उसका अपने माता पिता की सेवा से उच्चाटन हो गया। अब उसका सेवा में मन ही नहीं लगे, सेवा में मन ही नहीं लगे। एक बात बोलूं वैष्णवों, कभी कभी ये मेरी वो भी हो सकती है, कोई आप उसको ठीक लगे तो मानिएगा, नहीं तो मत मानिएगा। कभी कभी हम ठाकुर जी की सेवा जब करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते समय कभी ठाकुर जी मुकुट नहीं धराते, कभी हार नहीं धराते, तो हम लोगों को लगता है कि शायद ठाकुर जी को नजर लग गई होगी, ठाकुर जी को नजर लग गई होगी, इसलिए ठाकुर जी का मुकुट धरा रहे हैं, वो नीचे गिर रहा है, गले में हार पहना रहे हैं, वो नीचे गिर रहा है। तो कई वैष्णव राई लोन आदि करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी ठाकुर जी को मुकुट धरा रहे हैं और वो नीचे गिर जा रहा है, गले में हार पहना रहे हैं और वो नीचे गिर जा रहा है, तो ठाकुर जी को नजर लगी है। यह बात ठीक है, इसको मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन यह भी एक कारण हो सकता है कि कहीं न कहीं हमारे कुसंग हो गया है, कहीं न कहीं हमारे से कुसंग तो नहीं हो गया कि जिसके कारण भी ठाकुर जी श्रृंगार नहीं धरा रहे। ठाकुर जी को श्रृंगार हम धर रहे हैं, नहीं धरा रहे हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी को नजर लगी है, यह तो ठीक है, लेकिन इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कहीं हमारे से कुसंग तो नहीं हो गया है। कृपानाथ, एक परंपरा है, उस परंपरा में, उस वैष्णवीय परंपरा है, तो उस परंपरा में ठाकुर जी को श्रृंगार धरा रहे हो या ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और उसमें बराबर न क्रम बन रहा हो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज हो, उसमें बराबर क्रम न बन रहा हो, कुछ असहजता हो रही हो, तो वह जो वैष्णव है वो तुरंत स्नान करने जाता है और स्नान करके कुछ देर जप करता है, कुछ छोटा मोटा प्रायश्चित कर्म इत्यादि करता है, फिर सेवा में प्रवृत्त होता है। तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बताते हैं कि अगर सेवा में कुछ अंतराय आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुसंग हो गया है, तो हम जप आदि प्रायश्चित कर्म करके उस कुसंग के प्रभाव का निवारण करते हैं और फिर सेवा में प्रवृत्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम सेवा करें, सत्संग करें, माफ करना, कई लोग कहते कथा में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, कहीं ना कहीं कुसंग का असर है भाई, इसलिए सत्संग में उच्चाटन होता है।